नमस्कार दोस्तों, यूपी कम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन, आज हम पढ़ाते हैं प्रॉफिट और लॉस से जो बेईमानी संबंधित क्वेश्चन है उसको हम आपको बताते हैं क्या होता है उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को हम आपको समझाते हैं। आइए आज हम आपको उस क्वेश्चन को बताते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार है, वो अपनी वस्तु को जो क्रय मूल्य था उसी पर बेचने का वादा करता है। कहता है कि हम उसी पर बेचेंगे, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वो जो उसका वजन होता है, मान लेते हैं 1 केजी का वजन होता है, तो उसे 30% कम पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। चलिए कोई बात नहीं है। अगर हम देखते हैं 1 केजी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में वह क्या करता है, वह जो व्यक्ति है, वो जो बेईमान दुकानदार है, वो दुकानदार अपने क्रय मूल्य पर 1000 पे बेचने का, जिसका मान लेते हैं ये केजी में ग्राम है, ये इसका वैल्यू कितना है 1000 रुपए में बेचने का वो वादा करता है। लेकिन वो ग्राम गलत प्रयोग कर लेता है। कैसे? वो 30% कम का प्रयोग करता है। इसका मतलब ये जो लाया है, जब 30% कम का प्रयोग कर लेता है, तो 30% का अगर इसका हम निकाले तो इसमें जो क्रय मूल्य बनेगा और विक्रय मूल्य जो बनेगा, हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखें तो 30% इसका कम करेंगे तो 700 बनेगा। कितना बनेगा? 700 बनेगा। क्यों? क्योंकि 30% निकालेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 300 इसमें से घटा देंगे और बेचने का वादा कितना करता है 1000 में। ठीक है, ये आपका मानते हैं रुपए और या केजी में ले लेते हैं। 700 के स्थान पे वो कितने का प्रयोग कर रहा है, 1000 में क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वो ग्राम में कम का प्रयोग कर लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पर कितने का प्रयोग किया, इस प्रकार ये यहाँ पर 300 ग्राम का प्रयोग किया। किस पर? क्रय मूल्य पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 300 भागे कितना बन जाएगा आपका 7 बन जाएगा। अगर अब इसको हम सॉल्व करें तो आपका बनेगा कितना, 7 चौक 28 बनेगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, उसके बाद 6 बटे 7, ये आपका परसेंटेज बन गया। कितने परसेंट का वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। आइए इसी से बेईमानी से संबंधित अगला क्वेश्चन हम आपको और कोई एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है, वो क्वेश्चन क्या है, आइए हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन बेईमानी के वादा पर चल रहा है। देखिए क्या कहता है। कहता है एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का वादा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पे 950 ग्राम ही तौलता है। आपका 1 केजी का मतलब होता है 1000 ग्राम। कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के स्थान पे वो 950 का प्रयोग करता है। इसका मतलब 950 ग्राम का अगर वो प्रयोग कर रहा है क्रय मूल्य पर, आपका कह रहा है कि वह क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन बेचता कितने में है, 1000 में बेचता है। इस प्रकार दोनों में कितने का अंतर हुआ आपका, इस दोनों में 50 का अंतर हुआ। किस पे? क्रय मूल्य पर। आप क्रय मूल्य बनाएंगे 950, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, इससे भाग कर देंगे 19 आएगा। अब 100 बटे 19 कितना आया, 100 बटे 19, 19 से हम भाग कर देंगे, 19 पचे 95, 5 सही आपका 5 बटे 9% आया। ये रहा वादा संबंधी बेईमानी संबंधी क्वेश्चन, जो हम आपको दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा समझाए कि किस प्रकार वो वादा करता है, वादे पर प्रॉफिट ले लेता है, कितना फायदा मिलता है, ये आपको हम समझाए। आइए इसी से संबंधित तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 1 मीटर माप के स्थान पे 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। इसका मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बोला है तो 1 मीटर बराबर आपका कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर के स्थान पे वो क्या करता है कि 1 मीटर माप के स्थान पे 90 सेंटीमीटर का माप करता है। तो जब 90 सेंटीमीटर का माप करता है तो ये 90 सेंटीमीटर आपका
हो गया। आगे 100 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर का कम किया गया, ये क्रय मूल्य बन गया, ये आपका क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया। इस प्रकार किस पर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, किस पर, 90 पे। यहाँ दोनों में कितने का, 90 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 10 दाम में 100 बटे कितने की 90। अगर इसको हम भाग करते हैं 11 9 99 100। इस प्रकार हम इससे संबंधित क्वेश्चन को देखते ही हम पता कर सकते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा टाइप क्वेश्चन हम लेकर आते हैं अगली वीडियो में आपके लिए। आप तब तक आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा ये चैनल, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।